क्या आप अपनी इनकम अभी भी डिविडेंड के थ्रू ही ले रहे हैं? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अप्रैल 2020 से डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। डिविडेंड अब से आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका डिविडेंड जो है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। आपकी इनकम स्लैब अगर जो भी है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड का टैक्स अब आपके ऊपर लगने वाला है। पहले ये जो डिविडेंड था वो कंपनीज पे करती थी, लेकिन अब डिविडेंड आपको ही पेमेंट करना होगा। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे SWP से अगर आप इनकम लेते हैं तो आपको उसमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप वही इनकम डिविडेंड से ले रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। दोनों की इनकम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन ओनली। अगर हम सेम रिटर्न और सेम अमाउंट ऑफ मनी की बात करें तब भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर आप अपनी इनकम डिविडेंड से ले रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से ये मालूम लगेगा कि आपका नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है अगर आप डिविडेंड से इनकम ले रहे हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं डिविडेंड से इनकम लेने में आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। अब जो आपको डिविडेंड मान लीजिए 100 रुपये मिला या 5,000 रुपये मिला या 10,000 रुपये मिला, वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा, और ऐड करने के बाद जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग उस पर आपका टैक्स आपको भरना होगा। पहले ये जो डिविडेंड था उसको आपको टैक्स नहीं देना होता था, आपकी कंपनी या फिर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर आपकी स्टॉक कंपनी वो डिविडेंड अपने आप पे करती थी, लेकिन अब ये डिविडेंड आपको खुद पे करना होगा। इसके अलावा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर TDS पेमेंट करना होगा 10% की रेट से। यानी कि अगर आपको 5,000 रुपये का डिविडेंड मिला है तो 500 रुपये उसमें से काट लिए जाएंगे एट द रेट 10%। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब से नीचे है तो आप वहाँ पर, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप 15H फॉर्म जमा करा सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो आप 15G फॉर्म जमा करा सकते हैं और आपका TDS वहाँ पर नहीं काटा जाएगा। अगर आप SWP और डिविडेंड दोनों से सेम मनी इन्वेस्ट करते हैं, सेम अगर हमें वहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो दोनों की इनकम में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट में देखते हैं SWP ऑप्शन। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आप उससे इनकम ले रहे हैं एट द रेट 8%, तो 6,667 रुपये की आपको इनकम मिलेगी हर महीने अपने SWP ऑप्शन से और अपने डिविडेंड ऑप्शन से। दोनों से सेम इनकम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रांसैक्शन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से SWP ले रहे हैं, अगर आपको SWP के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने SWP के बारे में पूरी जानकारी दी है। SWP एक ऑप्शन होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड का, जहाँ से आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो SWP में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से SWP करवाया है, आपने अभी पैसा जमा कराया है और अगले महीने से आप इनकम ले रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। तो जितना भी गेन आपका होगा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने अभी 10 रुपये यहाँ पर विड्रॉ किया, तो 10 रुपये पे अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन 2 रुपये हुआ, तो 2 रुपये के ऊपर टैक्स कटेगा, ना कि पूरे 10 रुपये के ऊपर टैक्स कटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल गेन है आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 11 रुपये 84 पैसे का हुआ पहले महीने में। तो यहाँ पर आपकी इनकम टैक्स के बाद में पहले महीने में 6655 आपको मिली, दूसरे महीने में 6643 मिली। इसके विपरीत अगर आप डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करते हैं और आप इनकम टैक्स स्लैब है आपकी 30%, तो ये आपकी इनकम जो है वो हो जाएगी 4275 4,275 रुपये। अगर आप 15% की टैक्स स्लैब में है तो ये 5600 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी, और अगर सिर्फ आपका टैक्स स्लैब है 5% का
तो ये इनकम आपको 6320 रुपये मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपकी इनकम में डिफरेंस पड़ता है ड्यू टू टैक्सेशन ओनली। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड अगर आपने ऑप्शन चुना हुआ है तो बेटर है कि आप उसको स्विच आउट करें SWP ऑप्शन के लिए। इसमें आप अपना ऑप्शन यहाँ पर बदल सकते हैं अपनी स्कीम में। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में देने वाली है, आपकी टैक्स स्लैब कम है, मान लीजिए आपकी इनकम जो है टैक्स स्लैब से कम है, तो आप अपना डिविडेंड ऑप्शन को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपका कोई भी तरीके का टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर SWP ऑप्शन आप डेट म्यूचुअल फंड से ले रहे हैं तब आपका टैक्स सेम ब्रैकेट रहेगा, तो डिविडेंड या फिर आपका ये SWP में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी बैलेंस म्यूचुअल फंड से, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से SWP ऑप्शन ले रहे हैं तो ये वाला चार्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर आपका मनी पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और आप वहाँ से SWP का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी से SWP ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, जो कि बहुत ही कम है। 1 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है। 1 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी आपका इनकम होगा उस पे आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है अगर आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड से इनकम लें, या फिर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड जो कि आपके एग्जिस्टिंग हैं, पहले से ही हैं, उनसे अगर आप इनकम लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जिससे कि टैक्स का जो अमाउंट होता है आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डिविडेंड और SWP ऑप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।